हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार, लेकर आ गया हूं टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तो पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? माने कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करा कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का प्रतीक चिन्ह यानी कि स्टेट इम्बलेम किस अशोक स्तंभ पर आधारित है? भारत का प्रतीक चिन्ह किस अशोक स्तंभ पर आधारित है? तो अशोक स्तंभ किस पर आधारित है? सारनाथ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनके जो लेखक हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? वो किस संस्था का स्थान लिया था? वो योजना आयोग का स्थान लिया। किसका? योजना आयोग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में जो है वो संपत्ति का अधिकार क्या है? वो है वैधानिक कानूनी अधिकार। ठीक है, क्या? वैधानिक कानूनी अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? भारत का जो सबसे लंबा जो समुद्री तट जो समुद्र से लगा हुआ है वो किसका है? वो गुजरात का है। गुजरात का अधिकतर भाग जो है समुद्र से अति संपर्क में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, भारतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? भारतनाट्यम जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो वो कहाँ की है? वो तमिलनाडु की है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में है? जो हम्पी यूनेस्को है वो विश्व धरोहर किस स्थल राज्य में है? तो वो कहाँ है? वो कर्नाटक में है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की जो प्रथम महिला थी लोकसभा अध्यक्ष वो कौन थी? तो वो मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार थी जो कि सासाराम क्षेत्र से मतलब कि निर्वाचित होकर के गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप सबको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईआईटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? आईआईटी की जो स्थापना है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले आईआईटी की स्थापना आईआईटी खड़गपुर में हुई थी। कहाँ? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि भारतीय रुपए का प्रतीक यानी कि र किसने डिजाइन किया था? भारतीय रुपया का प्रतीक र किसने डिजाइन किया था? वो डी उदय कुमार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों से बनता है? सुंदरवन जो डेल्टा है वो किन दो नदियों को मिलने से बनता है? तो किन दो नदियों के मिलने से बनता है? वो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को मिलने से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक नियोजन एवं विकास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि शक्ति का एसआई इकाई क्या है, यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आप सबको पता है कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न क्या है, ध्वनि की चाल कहाँ अधिकतम होती है। ध्वनि की जो चाल है वो कहाँ अधिक होती है, तो ठोस में। जब भी कोई ठोस पदार्थ होता है तो वहाँ ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, किसी समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। जब समतल दर्पण में जो छवि बनती है वो कैसी होती है। जब आप अपने घरों में अपना फेस को देखते हैं, अपना बाल झाड़ते हैं, तो उस समय आपको कैसा प्रतीत होता है। आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है कैसा, आभासी एवं सीधा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का जो अपवर्तन है वो किस कारण होता है, तो ये होता है वेग में परिवर्तन से। ठीक है, वेग में परिवर्तन से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि एंजाइम एटालिन किसका गठन करता है। एंजाइम एटालिन जो है वो गठन करता है, किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट एवं स्टार्च का। ठीक है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग स्रावित करता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग स्रावित करता है, तो वो अग्न्याशय है। ठीक है, अग्न्याशय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। जैसे कि स्कर्वी एक बीमारी होती है, वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे आती है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे आती है, तो वो किससे आती है, वो जल से आती है। ठीक है, जल से आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा, वॉशिंग सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि पेट के अम्ल का मुख्य घटक क्या है। पेट के जो अम्ल है उसका मुख्य घटक क्या है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो HCl पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पौधे में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है। पौधे में जल का परिवहन को कौन करता है, तो वो जाइलम करता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का संवहन कौन करता है, तो खाद्य पदार्थ का संवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है,
जल पूछ रहा है तो जल का जाइलम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? जो यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको देता है, वो क्या है? बी निगेटिव, ठीक है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, इसका ओ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।